वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज की वीडियो को इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को पढ़ाई लिखाई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का है, स्टार्टअप साइंस बुक का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो है आंसर ऑरली टाइप के क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए डिफाइन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन करनी है, कौन कौन सी, यानी इनकी डेफिनेशन बतानी है। जैसे कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं, अर्थिंग क्या होती है, कंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोस्कोप क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनका आंसर जानते हैं। फर्स्ट, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर, देखिए lightning conductors is a metal rod placed on building and connected with ground। कहने का मतलब है, देखिए ये आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, इस बिल्डिंग पे है ना साइड में हमने क्या लगा दिया, एक मेटल की रोड लगा दी है और इसका ऊपर वाला सिरा जिसमें स्पाइक्स निकले हुए हैं जो कि एक कंडक्टर होती है, मेटल है तो, और नीचे इसको अर्थिंग कर देते हैं यानी कि जमीन में थोड़ा पोर्शन अंदर तक एंटर करा देते हैं, पेनिट्रेट करा देते हैं, ठीक है, विद ग्राउंड है ना, और कनेक्टेड कर देते हैं किससे, ग्राउंड से। ऐसा करने से क्या होगा, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय लाइटनिंग, ताकि ये बिल्डिंग लाइट से डैमेज ना होने पाए। मतलब ऊपर से जो क्या होगा, लाइटनिंग होगी, ठीक है, तो वो पहले बिल्डिंग पे ना गिर के, क्योंकि उसको हमने कंडक्टर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। ये जो कोई क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर, ये क्या होता है बेटा, एक कंडक्टर होता है जिससे सारा चार्ज एक मेटल में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो वो इसमें फ्लो करके सीधे नीचे पहुंच जाएगी और बिल्डिंग की साइड को नहीं गिरेगी। तो इससे क्या होती है, हमारी बिल्डिंग डैमेज होने से बच जाती है। चलिए सेकंड देखते हैं, अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्जेस ट्रांसफर हो रहे होते हैं, कहां से कहां, फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग। मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट से, एक चार्ज बॉडी से जब चार्ज ट्रांसफर होके अर्थ की तरफ जा रहा हो, अर्थ में जा रहा हो, अर्थिंग, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्थिंग और ग्राउंडिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडक्शन क्या होता है बेटा, द चार्ज बॉडी इंड्यूसेस द सेम चार्ज दैट इट हैज, यानी एक जो चार्ज बॉडी होती है वो इंड्यूस कर देती है, पैदा कर देती है क्या, सेम चार्ज, उसी टाइप का चार्ज दैट इट हैज, जो उसके पास होता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो दूसरी बॉडी में पॉजिटिव इंड्यूस कर देगी और निगेटिव है तो दूसरी बॉडी में भी निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगी। ऑन द अनचार्ज बॉडी, यानी जो अनचार्ज बॉडी है उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस कर देती है, इंड्यूस कर देती है ना। विदाउट टचिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और बिना उसको टच किए, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज है रही है ना पहले, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब इसको पास में लेके आया गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो स्फीयर दिखाया गया ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया है। दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, इस तरह का जो मेथड होता है चार्जिंग करने का उसको कहते हैं हम इंडक्शन। क्या कहते हैं, इंडक्शन, मतलब विदाउट टचिंग। नेक्स्ट, इससे पहले है ना उस पर शायद ए पड़ गया था, ठीक है, यहाँ पे सी रहेगा ये पोर्शन। चलिए अब देखते हैं क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, आप ध्यान से सही कर लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, ठीक है। तो एक डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोस्कोप आपको बना के यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द नेचर ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड इन ए न्यूट्रल बॉडी व्हेन इट इज चार्ज बाय। कह रहा है कि आपको स्टेट करना है, बताना है नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज किस टाइप का होगा इंड्यूस, यानी चार्ज किस टाइप का इंड्यूस हुआ होगा इन ए न्यूट्रल बॉडी, यानी एक न्यूट्रल बॉडी में किस टाइप का चार्ज इंड्यूस हुआ होगा व्हेन इट इज चार्ज, जब उसको चार्ज किया जाता है, और किस तरीके से, कंडक्शन के मीडियम से, फ्रिक्शन के मीडियम से, इंडक्शन के मीडियम से। तो आपको ये बताना है जब कोई बॉडी कंडक्शन के माध्यम से चार्ज की जाती है, ठीक है, कंडक्शन के मीडियम से चार्ज उसको किया जाता है, तो उसमें चार्ज किस नेचर का होता है, जब फ्रिक्शन से की जाती है तो किस नेचर का होता है, इंडक्शन से की जाती है तो किस नेचर का होता है ना। चलिए आंसर जानते हैं इनका। कंडक्शन, the body being charged will acquire the same charge as the body charging it, यानी कंडक्शन का मतलब होता है जब आप दो बॉडी को टच में, कांटेक्ट में लाके, ठीक है, उसको चार्ज कर रहे हो, तो वो कह रहा है
कि चार्ज विल एक्वायर द सेम चार्ज, यानी कि जो चार्ज बॉडी अगर वो पॉजिटिव है तो अनचार्ज बॉडी जिसको आप चार्ज कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और क्या है, अगर भाई चार्ज बॉडी निगेटिव है और आप जिसको चार्ज कर रहे हैं अनचार्ज बॉडी वो भी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो सेम चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट, फ्रिक्शन will produce an equal and opposite charge। फ्रिक्शन will produce यानी फ्रिक्शन क्या करता है, ये चार्ज प्रोड्यूस करता है एन इक्वल एंड अपोजिट, यानी फ्रिक्शन से जो चार्ज अपोजिट और कैसे इक्वल एंड अपोजिट जनरेट होते हैं इन बोथ द बॉडीज, यानी एक बॉडी पॉजिटिव होगी तो दूसरी बॉडी निगेटिव हो जाएगी। अब देखते हैं इंडक्शन। द चार्ज बॉडी इंड्यूस द सेम चार्ज दैट इट हैज ऑन द अनचार्ज बॉडी। इसमें कहा गया है कि जो चार्ज बॉडी है वो इंड्यूस कर देती है सेम चार्ज दैट इट हैज, जो कि उस पे होता है, वो किस पे इंड्यूस कर देती है, तो अनचार्ज बॉडी पे इंड्यूस कर देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए क्या है, ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द। कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ एक्यूमुलेट होता है थंडर स्टॉर्म के दौरान, एंड द, और दूसरा क्या होता है बेटा, देखिए एज इट इज आपकी बुक में ये सेंटेंस दिया हुआ है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड नियर द अपर एज एंड द नेगेटिव चार्जेस नियर द लोअर एज, यहां पे कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए नेक्स्ट, Why should you not stand under a tree during lightning? आपको एक पेड़ के नीचे क्यों खड़ा नहीं होना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही हो? आंसर, we should not stand under a tree। हमें एक पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए during lightning, लाइटनिंग के दौरान, because, क्योंकि if the tree gets hit by lightning, अगर पेड़ पे लाइटनिंग होती है and catches fire, और पेड़ में आग लग जाती है, आग पकड़ लेता है, वी कैन बी हार्म, तो हमें भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, माइंड स्क्रैम्बलर, बीच में चैप्टर में आपके माइंड स्क्रैम्बल करके दिया होता है। ठीक है, तो इसको अनस्क्रैम्बल करना होता है। द फॉलोइंग टू फॉर्म ए वर्ड और टर्म, तो वो टर्म क्या दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में TAMLEN, और दूसरे में दिया हुआ है OECSORLEPCET। तो इनको मिला के जो सही करेक्ट वर्ड बन जाएगा ये हो जाएंगे बेटा आपके क्या, ये हो जाएगा मेंटल एंड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आंसर ओरली, तो बीच में और भी कुछ आंसर ओरली वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। चलिए करते हैं इनको सॉल्व। गिव वन वर्ड फॉर ईच, इनके लिए आपको वन वर्ड देना है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, पहला पार्ट, द ग्राफ पेपर ऑन विच द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द रिजल्ट। वो कौन सा ग्राफ पेपर होता है जिसमें सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स करता है रिजल्ट्स, यानी कि सिस्मोग्राफ आप जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो अर्थक्वेक आता है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए सिस्मोग्राफ जो पेपर पे क्या करता है, रिजल्ट कलेक्ट करता है। चलिए जानते हैं क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राम। क्या कहते हैं उसको, सिस्मोग्राम हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है द वेव्स जनरेटेड बाय सडन रिपिंग ऑफ टू टेक्टोनिक प्लेट्स। दो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से क्या होता है, जो वेव जनरेट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, उनको कहते हैं हम सिस्मिक वेव्स। क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स। चलिए नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का वो हिस्सा विच इज मेड ऑफ सेमी सॉलिड रॉक, जो कि सेमी सॉलिड रॉक से मिलके बना होता है, आयरन से बना होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम से मिलके बना होता है, उसको क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे मेंटल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा, मेंटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन माउंटेनस regions the trends caused by earthquakes often result in this। यहाँ पे कहा गया है जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं, ट्रेंड्स caused by earthquakes, ठीक है, tremors caused by earthquakes often results in, ठीक है, तो क्या हो जाता है, अर्थक्वेक के कारण ऑफन रिजल्ट से अक्सर क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा लैंडस्लाइड। क्या राइट आंसर हो जाएगा, लैंडस्लाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a series of waves that come ashore at intervals of 10 to 15 minutes, ठीक है, एक सीरीज ऑफ वेव जो आती है एट इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट्स, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर है उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। बेटा ध्यान रखना है, यहाँ पे टी हमेशा साइलेंट है, तो कभी आप इसको टी सुनामी बोलने लगे तो ये सुनामी होता है, ठीक है, टी साइलेंट रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या है पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ए आंसर इन डिटेल, यानी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपके पहले में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, हाउ कैन यू चार्ज ए न्यूट्रल बॉडी, कह रहा है कि आप किस तरीके से एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय द फॉलोइंग मेथड, 3 तरीकों से उसको चार्ज किया जा सकता है, चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस ए फ्यू प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस बताइए जो हम ले सकते हैं आवरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से बचाने के लिए, सेव करने के लिए। तो आंसर इज precautions that we should take to protect ourselves from lightning are, हम लाइटिंग से बचने के लिए जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, do not stand under a tree, एक पेड़ के नीचे हमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। do not remain in an open place, यानी किसी पेड़ के नीचे हम खड़े ना हो, ठीक है, ओपन प्लेस में ना रहे हम, ठीक है। do not use electrical appliances, उस समय पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ना यूज करें व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जबकि लाइटनिंग हो रही हो, ठीक। और भी है कुछ, देखिए, स्टे अवे फ्रॉम वाटर, वाटर जहां पे बहुत सारा हो, मतलब ऐसा नहीं कि ग्लास में वाटर है ना, जैसे कि रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। डू नॉट गो ऑन द टेरेस और ऑन द रूफ ऑफ एनी टॉल बिल्डिंग, किसी भी टॉल बिल्डिंग के है ना रूफ पे या टेरेस पे आपको नहीं जाना चाहिए। Take shelter inside a building or a parked vehicle with all its doors and windows closed, आपको कहीं ऐसी जगह पे शरण लेनी चाहिए, वहां जाके छुप जाना चाहिए जहां पे क्या हो, ठीक है, इनसाइड ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में, और पार्क्ड व्हीकल है ना, या वहां पे कोई गाड़ी खड़ी हो है ना, कार वगैरह हो, तो वहां पे विद ऑल इट्स, और सारे उसकी खिड़की दरवाजे वगैरह बंद होने चाहिए। नेक्स्ट, इफ यू आर आउट इन द ओपन विद नो सेफ प्लेस, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे बिल्कुल भी ओपन एरिया है, ठीक है, अराउंड आपके चारों तरफ, स्क्वाट डाउन विद योर फीट, तो आपको दोनों पैर जोड़कर बैठ जाना चाहिए, ठीक है। एंड ओनली लेट योर फीट टच द ग्राउंड, और केवल इस तरह से बैठना चाहिए, केवल आपके पैर यानी पंजे जिनको आप कहते हैं वो टच कर रहे हो ग्राउंड से, बहुत ज्यादा पोर्शन है ना, और शूज वगैरह तो आपने पहने ही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, यानी कि क्या होता है थंडर स्टॉर्म के दौरान किस तरह से चार्ज हो डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसको आप बताइए। चलिए देखते हैं, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडर स्टॉर्म, एक थंडर स्टॉर्म के दौरान देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, उस समय पे एयर का अपवर्ड मोशन होता है, या उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर करंट, एयर करंट का अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की दिशा में मोशन हो रहा होता है। व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट, जो बाद पानी की बूंदें होती हैं, मूव्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं। ड्यू टू दीज बिकॉरस मूवमेंट, इस तरह से बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस सेपरेट, इस समय पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। द पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड, है ना, क्लाउड के ऊपर वाले सिरे पर इकट्ठा हो जाते हैं। एंड द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं नियर द लोअर एजेस, नीचे वाले सिरे पर। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हो रहा होता है, द पॉजिटिव चार्जेस ऑल्सो कलेक्ट नियर द ग्राउंड, पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड के समीप इकट्ठे हो जाते हैं। ऑल्दो एयर इज ए पुअर कंडक्टर, एयर जो एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, yet when the magnitude of the collective charges becomes very large, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब कलेक्टिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा होने वाला चार्ज वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है, एयर इज नो लॉन्गर एबल, तो उस समय पे एयर ठीक है क्या करती है, वो रजिस्ट नहीं कर पाती है उस चार्ज को, देयर फ्लो, उसको रोक नहीं पाती और वो फ्लो हो जाता है। हैंस नेगेटिव चार्जेस मीट द पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट, और इस तरह से एक स्ट्रीक, एक चमकदार रोशनी जनरेट होती है, ब्राइट लाइट एंड ए लाउड साउंड, और एक बहुत तेजी से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। दिस स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट इज नोन एज, और ये स्ट्रीक जो होती है लाइट, चमकदार लाइट की, इज नोन एज लाइटनिंग, इसी को हम कहते हैं क्या, लाइटनिंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड,
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। देखिए, तो एक डायग्राम की मदद से यहाँ पे समझाया गया है। ये क्लाउड्स हो गए, क्लाउड्स के ऊपर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्लाउड का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस वगैरह कलेक्ट हो जाते हैं। और ये देखिए हमारी अर्थ है, यहाँ पे जनरली क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये निगेटिव चार्ज आसानी से इन पॉजिटिव चार्ज से मिल जाते हैं, है ना, जब लाइटनिंग हो रही होती है, तो इसी को हम डिस्चार्ज कह देते हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम काम कर रहा होता है। नेक्स्ट, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम आपको बनाना है और उस पर नाम भी लिखने हैं, बहुत सारी नेमिंग भी करनी है। एंड एक्सप्लेन हाउ इट प्रोटेक्ट्स ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। और आपको ये भी बताना है किस तरह से एक बिल्डिंग को लाइटनिंग में बचा लेता है। चलिए देखते हैं आंसर, पहले भी आ चुका है आंसर ओरल में, फिर भी देख लेते हैं एक बार। टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए, डैमेज है ना, क्या करने के, लाइटनिंग डैमेज कंडक्टर इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये फ्रॉम लाइटनिंग डैमेज कंडक्टर इज फिक्स्ड, तो उस पर कंडक्टर लगा दिए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी बिल्डिंग और ये हो गया आपका लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये देखो मेटल का पीस जो लगाया गया है लाइटनिंग कंडक्टर है और इसको जमीन में एंटर करा दिया गया है नीचे, ठीक है। ओके, कंडक्टर इज फिक्स्ड ऑन देम, उस पे कंडक्टर लाइटनिंग कंडक्टर्स लगा दिए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल, और यहाँ पे है ना इस पे इट और कंसिस्ट के बीच में स्पेस है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रोड विद स्पाइक्स, यानी कि ये एक मेटल रोड होती है जिसपे स्पाइक्स यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर, कांटेदार स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एट द टॉप एंड ए कॉपर प्लेट अटैच एट द लोअर एंड, है ना, ऊपर क्या करते हैं टॉप पे और एक कॉपर प्लेट लगा देते हैं नीचे की साइड, है ना। तो क्या हो, जिससे कि भाई चार्ज, भाई देखो मेटल्स क्या होती है, एक अच्छी कंडक्टर होती है चार्ज की, ठीक है। तो ये चार्ज जब डिस्चार्ज हो रहा था तो मेटल में निकल के ऐसे बिल्डिंग से ना टच करके अच्छे से कंडक्टर में इसको रास्ता मिल जाता है इजीली, साफ सुथरा रास्ता। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, यानी अर्थिंग हो जाती है, अर्थ में डिस्चार्ज हो जाता है इस चार्ज का। ओके, द कॉपर प्लेट इज वेरी डीप इन द अर्थ, कॉपर प्लेट को जमीन में अच्छा गहराई तक गाड़ देते हैं, ठीक है। इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स, अगर लाइटनिंग होती है, इट फ्लॉस टू द अर्थ, तो क्या होता है, लाइटनिंग अर्थ में चली जाती है थ्रू द मेटल रोड, मेटल रोड से होकर, विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए ये अर्थ में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, है ना, अर्थ की स्ट्रक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए, द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 हम देख रहे हैं क्या पार्ट है, क्रस्ट। कौन सा है, क्रस्ट। ये देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्रस्ट दिखाया गया, सबसे ऊपर वाला, है ना। चलिए, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सेल ऑफ द अर्थ, ये एक क्या हमारी जो अर्थ है उसका सबसे सॉलिड पार्ट क्या होता है, सॉरी सॉलिड सेल, ये सॉलिड होता है शेल ऑफ द अर्थ, ठीक, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला। इट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होती है, मोटी होती है, जो मोटाई होती है वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसे हो सकता है। एंड इज थिनर एट द ओशियन फ्लोर, और जहां ओशियन वगैरह होते हैं वहां पे क्या होती है, थिनर होती है, पतली होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए वैरायटी ऑफ रॉक्स, ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है, वैरायटी ऑफ रॉक, अलग अलग तरह की रॉक से मिलकर ये बना होता है। चलिए नेक्स्ट मेंटल की बात करते हैं अभी, क्या है, इट लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट, ये क्या होता है, ये क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है। अपर मेंटल कहां पे होता है बेटा, ये क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड रॉक, ये सेमी सॉलिड रॉक्स के, आयरन के, मैग्नीशियम के एंड कैल्शियम से मिलके बने होते हैं। इनकी कंपोजिशन आपसे ऐसे पूछ लेगा, है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लेयर्स ऑफ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, कह रहा है इसको डिवाइड किया जाता है इनटू वेरियस लेयर, कई तरह की लेयर में डिवाइड किया जाता है। और ये किस तरह, क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन, किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, बेस है, किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ के, जिस तरह से साइंटिफिक स्टडी अर्थ की जाती है या की गई है उसके आधार पर हमने इसको डिवाइड कर दिया है। चलिए, और सबसे अंदर वाली जो होती है बेटा, ये इनर कोन हो गई, ये आउटर कोन हो गई, ये लोअर मेंटल हो गया, अपर मेंटल, एंड द लास्ट वन इज क्रस्ट। चलिए नेक्स्ट, कोर क्या होती है, कोर देखिए, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट, ये सबसे अंदर वाला पार्ट है जो कि है ना इनर, और कोर के भी देखिए आउटर कोर। तो ये देखिए बेटा इतना जो रीजन दिखाया गया है ये कोर वाला, रेड वाला जो है ये, यहां से यहां तक की बात करें अगर, तो ये कोर वाला ये रीजन दिखाया गया है, ठीक है।
इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, और इसको भी हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। द आउटर कोर कंटेन्स, जो बाहर वाली कोर होती है यानी आउटर कोर, इसकी बात करें बेटा इस वाली कोर की, है ना, कंटेन्स आयरन एंड निकिल, उसमें आयरन एंड निकिल होता है इन मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में, मेल्टेड स्टेट में, है ना। उसके बाद द इनर कोर इज बिलीव टू बी मेड अप ऑफ कंप्रेस्ड आयरन, ठीक है, और इनर कोर जो होती है बेटा वो बिलीव, ऐसा माना जाता है इट टू बी मेड, कि वो बनी हुई है किससे, कंप्रेस्ड आयरन, दबा हुआ बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड आयरन और निकिल इन सॉलिड फॉर्म, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं। गिव द वेरियस कॉजेज दैट रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक, ऐसे बहुत सारे कॉजेज बताइए, कारण बताइए, रिजल्ट्स इन, जिनकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज एन अर्थक्वेक, और आपको साथ में ये भी बताना है किस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है, इसको भी एक्सप्लेन आपको करना है। चलिए, अर्थक्वेक्स कैन बी कॉज ड्यू टू वेरियस रीजंस, अर्थक्वेक डिफरेंट कारण से आ सकता है, जिसमें पहला कारण है वोल्केनिक इरप्शन, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, उससे क्या होता है, अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का होना, ये क्या कहलाता है, आपका इरप्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेकंड, कोलिजन ऑफ मेटियोर एंड अर्थ, ठीक है, कोलिजन, एक मेटियोर और एक अर्थ का कोलिजन हो जाए, ठीक है, ये नंबरिंग यहाँ पे ऐसे पड़ गए है ना, तो इसमें नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप 1 2 3 4 कर लीजिएगा। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या हो जाता है, अगर मूवमेंट हो जाता है तो इस तरह से। नेक्स्ट, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव दे रब अगेंस्ट ईच अदर, जब ये टेक्टोनिक, देखो बेटा ये अर्थ की एक लेयर है, एक प्लेट है ये, और ये दूसरी, तो सपोज करो ये इधर मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रेशराइज करते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होती रहती है, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। समटाइम्स गेटिंग इंटरलॉक, और कभी कभी एक दूसरे में अटक जाती हैं, फंस जाती हैं, दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मूविंग, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाती हैं। 4 years यानी कई वर्षों तक, फोर्सेस पुशिंग द 2 प्लेट, यानी इन पे लगने वाले फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं, है ना, तो यानी ऐसा समझो जैसे 2 लोग लड़ने के लिए तैयार हो, वो कई सालों से लड़ रहे हो। फ्रॉम बीनेथ क्रिएट ट्रेमेंडस प्रेशर, इससे जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रेशर क्रिएट होता है अगेंस्ट द एजेस ऑफ द प्लेट्स, इन प्लेट्स की एजेस के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट, अब क्या होता है, एज द प्रेशर कंटिन्यूज टू बिल्ड, और इस तरह से जब उन पे प्रेशर बढ़ता रहता है, द स्ट्रेन रिप्स द 2 प्लेट्स अपार्ट, तो फिर क्या होता है, स्ट्रेन हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, खिंचाव हो जाता है, जिससे दोनों प्लेट अपार्ट हो जाती हैं, टूट जाती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, टूट भी सकती हैं, ठीक है। दिस सडन रिपिंग ऑफ द 2 प्लेट्स सेंड्स वेव ऑफ हाई एनर्जी, अचानक से इस तरह से रिपिंग होने के कारण ऑफ द 2 प्लेट, दोनों प्लेट के बीच, ठीक है, sends waves of high energies, high wave की साउंड प्रोड्यूस होती हैं in all the direction within and along the surface of the earth, यानी जमीन के अंदर भी और सरफेस के ऊपर भी, ये सरफेस के along भी। These waves are called seismic waves, इन waves को हम seismic waves के नाम से जानते हैं, and are felt as earthquakes when they reach the surface, ठीक है, और हम उसको felt करते हैं, फील करते हैं, जैसे क्या होता है, अर्थक्वेक व्हेन दे रीच द सरफेस, हम अर्थक्वेक फील करते हैं जब वो सरफेस पे पहुंच चुकी होती है ना, पहुंच जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्या है, डिस्कस ए फ्यू स्टेप्स यू शुड टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, वो कह रहा है कि कुछ ऐसे स्टेप बताइए, ऐसे कदम हम क्या अपनाएं, क्या अपनाने चाहिए, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की कंडीशन में अपने आप को बचाने के लिए जो हमें उठाने चाहिए। नंबर 1, take shelter under a heavy table or a cot and stay there till the shaking stops, कह रहा है कि भाई देखो, टेक शेल्टर अंडर हैवी टेबल, किसी भारी भरकम टेबल के नीचे शरण ले लें, ठीक है, ये आपको करना चाहिए। और ए, ठीक है, यानी कि एक भारी भरकम, एक कोई ऐसी चीज आपको ढूंढनी चाहिए, ठीक है, जो क्या करे, ठीक है, जो आपको क्या करे बेटा, बचा के रखे, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा है और ए, ठीक है, तो ये कॉट नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी हमारे,
ठीक है, जो लोग हैं टाइपिंग करते हैं उनसे हो जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कॉट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। टेक शेल्टर अंडर ए हैवी टेबल और ए ऑब्जेक्ट एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, और तब तक आपको वहीं रहना चाहिए जब तक कि शेकिंग यानी अर्थक्वेक आना बंद नहीं हो जाता, ठीक। सेकेंड, कीप अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, यानी आप दूर रहें लंबे और हैवी भारी भरकम ऑब्जेक्ट से दैट मे फॉल ऑन यू, जो आप पे गिर सकते हैं, ओके। इफ यू आर इन बेड, अगर आप क्या है बेड में हैं, डू नॉट गेट अप, आप उठे ही ना। प्रोटेक्ट योर हेड विद ए पिलो, यानी अपने सर को बचाने के लिए उस पर पिलो वगैरह कुछ चीजें ऐसी रख सकते हैं। अवॉइड यूजिंग लिफ्ट, ऐसे समय में आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक। और देखते हैं नेक्स्ट, लीव द बिल्डिंग यू आर इन एंड मूव टू एन ओपन एरिया, अगर आप बिल्डिंग में हैं तो बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दीजिए और एक खुले मैदान में, खुले एरिया में आप आ जाना चाहिए आपको। बट टेक केयर टू अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल, बिजली के खंभों से ध्यान रखना चाहिए, आप दूर रहें। साइन बोर्ड से दूर रहें, ट्री से, पेड़ पौधों से दूर रहें। टॉल स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी है ना स्ट्रक्चर से दूर रहें। दैट कुड फॉल डाउन, जो गिरने की संभावना होती है उनसे आप दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टे इनसाइड ए कार, आप एक कार के अंदर भी रह सकते हैं। अगर आपको कार कोई नजर आ रही है, ठीक है, और ओपन मैदान में कार नजर आ रही है तो है ना, तो आप वहां रह सकते हैं। और ए बस वगैरह में, इफ यू आर ट्रेवलिंग, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंश्योर द व्हीकल इज नॉट नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, और ये भी एंश्योर कर लें कि जो व्हीकल है वो कहाँ हो, बिजली के खंभे के आसपास ना हो और किसी टाल बिल्डिंग के आसपास ना ही रहे तो बेहतर है ना। नेक्स्ट, गिव 4, है ना, यहाँ पे क्या दिया गया, गिव 4 हैजार्ड्स, तो यहाँ पे 4 अंडरलाइन मैंने इसलिए क्या है कि यहाँ पे मैं 4 से ज्यादा आपको है ना दे रहा हूं आंसर, तो उनमें से एनी 4 कोई आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। गिव 4 हैजार्ड्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान, ठीक है, हैजार्डस डैमेज, ठीक है, 4 लिखने हैं, ठीक है। तो आंसर, सम अर्थक्वेक्स हैजार्ड्स आर मेंशन बिलो, कुछ नीचे मेंशन किए गए, क्या क्या होते हैं। नंबर 1, अर्थक्वेक कैन कॉज ग्रेट डैमेज, अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है टू मैन मेड स्ट्रक्चर, आदमी द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स, रॉड्स, रेल्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, earthquakes can change the whole landscape of a place by deforming the ground surface, वो कह रहा है कि earthquake इतना भयंकर हो सकता है कि वो चेंज कर देगा होल लैंडस्केप, जितना भी लैंडस्केप है उसको भी, यानी लैंड की स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा, ये ऊपर वाली है ना, जैसे जो घर बने हैं है ना, और क्या पोल वगैरह, इन सब चीजों का। ऑफ ए प्लेस बाय डिफॉर्मिंग द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस को डिफॉर्म करके ये सारी स्ट्रक्चर ही तबाह कर देगा, है ना, डिस्ट्रॉय कर देगा स्ट्रक्चर। हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक है, कैन अपरूट इलेक्ट्रिक पोल, उसकी वजह से पोल, बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। टेलीफोन वायर्स एंड ट्रीज, इनको भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, इनको सबको उखाड़ सकते हैं ना, टेलीफोन का खंभा उखड़ सकता है, वायर टूट सकते हैं, ट्रीज पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, थे ना, तो इनको बहुत नुकसान हो सकता है। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक कैन बस्ट गैस सिलेंडर, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन की वजह से, अर्थक्वेक होने की वजह से बस्ट, गैस सिलेंडर बस्ट हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है इलेक्ट्रिक वायर्स की, कॉजिंग ए फायर, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है घरों में, माइंस, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर, इसकी वजह से है ना जंगलों में आग भी लग सकती है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इन माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस मतलब पहाड़ी इलाकों में, द ट्रेमर्स कॉज बाय अर्थक्वेक्स कैन लीड टू लैंडस्लाइड, ट्रेमर्स की वजह से अर्थक्वेक कैन लीड टू लैंडस्लाइड, यानी वहां पे लैंडस्लाइड भी हो सकता है, पूरे के पूरे ना जमीन धसक जाती है, या आप ऐसे समझिए नीचे स्लाइड हो जाती है, टूट टूट के ऊपर से पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह आने लगती है। दिस कॉज डैमेज टू ह्यूमन, इससे इंसान की जानों को नुकसान पहुंचता है, इंसानों को नुकसान पहुंचता है। सेटलमेंट्स एंड द ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन सेटलमेंट को, ठीक है, एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। अब भाई इंसान के सेटलमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो इंसान की जान भी खतरे में आ सकती है ना। 6, व्हेन एन अर्थक्वेक अकर, जब एक अर्थक्वेक आता है अंडर द ओशन, ओशन के नीचे, लार्ज वेव्स कॉल्ड सुनामी इज जनरेटेड, है ना, बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, जनरेट होती हैं, जिनको हम सुनामी के नाम से जानते हैं।
व्हेन ए सुनामी हिट्स द शोर, व्हेन एक सुनामी हिट्स करती है शोर को, इट कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नुकसान होता है ना। सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वेव्स, सुनामी एक सीरीज है किसकी, वेव्स की, दैट कम्स अशोर एट द इंटरवल ऑफ 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर ब्रीफली, है ना। अब किस टाइप के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, आंसर ब्रीफली टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपको ये बताना है एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरीके से होता है। तो चलिए जानते हैं, एटम आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का बना होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, या आप कह लीजिए न्यूट्रल होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एटम के पास इक्वल नंबर में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब आप समझिए जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। एंड इट कैरीज नो चार्ज, और उसके पास क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब देखो बेटा, सेंटर में प्रोटॉन रहते हैं, सेंटर में न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन तो बेचारा ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं चार्ज की, जहां तक बात करें तो, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव जितने होते हैं यहाँ पे सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टच द पेपर क्लिप ऑफ ए सेल्फ मेड इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। कह रहा है व्हाट हैपेंस, क्या होता है जबकि यू टच द पेपर क्लिप ऑफ ए सेल्फ मेड इलेक्ट्रोस्कोप, आपने कोई एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, जब उसकी क्लिप से छू जाता है तो क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आंसर इज पेपर क्लिप विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, यानी पेपर क्लिप्स क्या होंगी बेटा, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग, जिसको हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सिस्मिक वेव्स, आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो सिस्मिक वेव्स मेजर करने के काम आता है। डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स को क्या करना है, आपको डिस्क्राइब भी करना है। चलिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ, उसको हम सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेंडुलम, इसके पास एक पेंडुलम होता है, बॉब, ठीक है, और वाइब्रेटिंग रोड सस्पेंडेड विद ए स्ट्रिंग, जो कि रस्सी से लटक रही होती है। एक पेन होता है अटैच टू हिज बॉब अपसाइड डाउन, यानी ऊपर से नीचे की ओर लटक रहा होता है। ए रोल ऑफ ग्राफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग ड्रम, ठीक है, एक रोल मतलब कि जैसे ये रोलर होता है ना कागज का, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द रोटेटिंग ड्रम, रोटेट करने वाले ड्रम के ऊपर एक कागज लपेट दिया जाता है। दैट इज फिक्स्ड टू द बेस ऑफ द सिस्मोग्राफ, जो कि सिस्मोग्राफ के बेस से फिक्स होता है। द इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स, इंस्ट्रूमेंट फिक्स होता है टू द ग्राउंड, जमीन पर फिक्स कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो ये भी हिले डुलेंगे, जैसे ये हिले डुलेंगे ग्राफ बनेगा। व्हेन द अर्थ शेक्स, जब अर्थ शेक होती है, द बेस ऑल्सो शेक्स, बेस भी शेक होता है। एंड द टिप ऑफ द पेन रिकॉर्ड, पेन की जो टिप है, जो कि यहाँ पे जब ये हिलेगा ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा बेटा, ऐसे ऐसे हिलेगा तो ऐसे ऐसे चीजें रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। दिस मूवमेंट ऑन द ग्राफ पेपर, है ना, तो ये मूवमेंट जो है पेन का क्या होगा बेटा, ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑन द रिएक्टर स्केल। देखिए बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, रिएक्टर स्केल पे जो उनकी रीडिंग होती है या तीव्रता जो नापी जाती है उसके आधार पर। तो आंसर इज अर्थक्वेक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑन रिएक्टर स्केल। तो बेटा इसको रिएक्टर स्केल बोलेंगे, रिक्टर स्केल नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए, तो अगर उस पर रीडिंग आ रही है 0 से लेकर 2 के बीच, तो आप कहेंगे अननोटिस्ड, यानी कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, इतना कुछ भूकंप बहुत ज्यादा है नहीं, उसको ज्यादा मानेंगे नहीं, है ना। चलिए, फील नहीं होगा हमको ज्यादा। अगर 2 से 4 के बीच रीडिंग होती है तो फेल्ट बट नॉट डैमेजिंग, यानी आपको महसूस होगा कि हाँ भूकंप आया, लेकिन वो क्या होगा, डैमेज बहुत ज्यादा नहीं पहुंचाएंगे कुछ भी, है ना। चलिए नेक्स्ट, 4 to अगर 6 होता है तो मॉडरेट, यानी कि भाई उतना कम भी नहीं है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है ना। और 6 to 8 आता है सीवियर,
यानी ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और 8 to 9 की रेंज में अगर कहीं पहुंच जाए तो वेरी सीवियर, यानी अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी पार्ट है आंसर इन वन वर्ड और ए फ्यू वर्ड। ठीक है, तो वन वर्ड में आंसर देने होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चे अक्सर लाइक करते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स बताना, तो ये तो स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं क्वेश्चन। चलिए क्या है, ए पर्सन शुड स्क्वाट डाउन विद हिज फीट टुगेदर व्हेन लाइटनिंग हिट्स, यानी एक इंसान को क्या करना चाहिए, जब लाइटनिंग हिट कर रही हो तो उसको क्या करना चाहिए, स्क्वाट करके अपने पैर और बैठ जाना चाहिए, यानी दोनों पैर जोड़कर जमीन पे बैठ जाना चाहिए, है ना। जमीन पे नहीं, मतलब दोनों पैर टिका के नीचे, है ना, पैर जोड़ के, है ना। इफ ही इज इन द ओपन, अगर वो ओपन में है, से प्लेस अराउंड, है ना, तो ऐसा उसको करना चाहिए क्या। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा भाई ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो कह रहा है क्या होगा, क्या उसको आप न्यूट्रल कहेंगे। भाई जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, चाहे प्रोटॉन ज्यादा हो जाए न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, चाहे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, तो वो न्यूट्रल तो नहीं हो सकता, है ना। तो आंसर इज फॉल्स। कैसा हो जाएगा आंसर, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स डू नॉट मूव एट ऑल। कह रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं, तो ये कैसा स्टेटमेंट हुआ भाई, ये तो हो गया फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, आइए। Earthquakes can change the whole landscape of a place by deforming the ground surface। कह रहा है कि जो अर्थक्वेक होता है वो चेंज कर सकता है क्या, द होल लैंडस्केप, पूरा का पूरा लैंडस्केप चेंज कर सकता है ऑफ ए प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस का, बाय डिफॉर्मिंग द ग्राउंड सरफेस को डिफॉर्म करके, बदल के। ठीक है, तो सही लग रहा है कि ऑप्शन, जी हाँ, आंसर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, One should take shelter under a heavy table during an earthquake। कह रहा है किसी इंसान को एक हैवी टेबल के नीचे शरण लेनी चाहिए जब वहां पे अर्थक्वेक आ रहा हो। ठीक है, तो क्या सही बात है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड एपिसेंटर। जिस जगह से अर्थक्वेक जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, शुरुआत होती है, क्या हम उसे एपिसेंटर के नाम से जानते हैं, तो जी नहीं, उसको, ये फॉल्स है, उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सकता है बिटवीन टू क्लाउड्स विद लाइक चार्जेस, दो क्लाउड्स के बीच जो कि लाइक चार्जेस के होते हैं, व्हेन दे कम नियर ईच अदर, जब वो एक दूसरे के नियर। अब ये देखिए बेटा, लाइक चार्जेस के तो नियर क्यों आएंगे, है ना, यहीं पे क्या हो गया, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कॉजिंग लाइटनिंग एंड थंडर, जिसकी वजह से लाइटनिंग और थंडर होता है, तो आंसर इज फॉल। क्योंकि बेटा देखो वहां पे क्या होता है, जो लिखा था ना कि लाइक चार्जेस, लाइक नहीं, यहाँ पे अनलाइक होता तो शायद ये पॉसिबल हो पाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आए हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एन अर्थक्वेक, एक जो अर्थक्वेक होती है ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन 6 to 8। अर्थक्वेक जो आ रहा है बेटा वो 6 से 8 रिएक्टर स्केल पे जो उसकी है ना, ये रीडिंग दी है, ऑन रिएक्टर स्केल इज कैटेगराइज एज, तो आपको उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा बेटा हम सीवियर कंडीशन में उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, जो अर्थ का इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू, और उसको किन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर इज, उसको हम कोर कहते हैं, और कोर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। चलिए नेक्स्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव, एक बॉडी को पॉजिटिव कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, इफ द नंबर ऑफ, तो जानिए बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाली चीज ज्यादा होनी चाहिए और नेगेटिव वाली चीज कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ और एक्सीड द नंबर ऑफ। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बेटा प्रोटॉन्स, है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने चाहिए देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट, द मेथड ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट नियर ए चार्ज, यानी किसी एक बॉडी, न्यूट्रल बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस है विदाउट टचिंग, उसको टच किए बिना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, तो आंसर ही उसको हम कहते हैं इंडक्शन मेथड, वो क्या कहते हैं, इंडक्शन। नेक्स्ट,
A. Fill in the blanks is series of waves that come ashore at interval of 10 to 45 minutes, 10 से 45 मिनट के बीच में आता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, है ना। तो 10 से 45 मिनट, आई थिंक ये टाइमिंग इतनी ही थी क्या भाई। देखिए, देखते हैं एक बार टाइमिंग जाके देख लेते हैं, क्या है 10 से 45 मिनट की टाइमिंग। हमने पहले भी ये पढ़ा था ना क्वेश्चन, बेटा ध्यान है आप लोगों को। हाँ, अभी देख के बताते हैं भाई कहाँ थी टाइमिंग। हाँ, ये देखिए, आई थिंक यहाँ पे टाइमिंग मिल जानी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलेगा क्या, 10 to 45 मिनट्स। ठीक है, मिल गया आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई ये इस तरह से हमने क्या देखा, 7 और लाइक चार्जेस। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे। इलेक्ट्रिक वाला हो गया था सीवियर, ये हो चुका था हमारा। चलिए, कोर हो गया था 2 में, है ना। अब देखते हैं सेट टू बी पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो कह रहा है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, ये हम देख चुके थे, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट, ये वाला भी क्वेश्चन देख चुके थे। इज ए सीरीज ऑफ वेव दैट कम, यही वाला तो देख रहे, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, सुनामी। क्या कहते हैं हम, सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द, है ना, फिल इन द ब्लैंक, इज कॉल्ड अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर करना है एक चार्ज ऑब्जेक्ट से, किसको भाई, हम किसको, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो क्या उसको अर्थिंग कहते हैं, जी नहीं। तो ग्राउंड को करते हैं तब कहते हैं उसको अर्थिंग, या अर्थ को करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस इज कॉल्ड, यानी सिस्मिक फोकस के, यानी जो सेंटर है जहां से भूकंप अर्थक्वेक जनरेट हुआ, उसके जस्ट, है ना, कहां पे, उसके जस्ट वर्टिकली ऊपर चले जाओ तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको राइट आंसर है एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एपिसेंटर। नेक्स्ट, and fill in the blanks is used to detect the measuring an electric charge, measure, है ना, the electric charge। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए नेक्स्ट, मैच द टू कॉलम्स, है ना, मैचिंग क्वेश्चन आ गई, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, एक साइड 8 ऑप्शन है और एक साइड 10 है। ठीक है, तो ध्यान से हमें मिलाना है एक एक चीज को। सबसे पहले जानते हैं कि भाई रिएक्टर स्केल, तो हम जानते हैं रिएक्टर स्केल किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल बेटा जो यूज होता है वो होता है मैग्नीट्यूड नापने के लिए, है ना, मेजर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो ऐसा कुछ है क्या भाई कहीं पे। ठीक है, आई थिंक ये आपको मिलेगा 4th वाला ऑप्शन। कौन सा मिल रहा है, 4th वाला ऑप्शन। तो देखिए भाई इसका लगा देंगे, है ना, ये वाला ऑप्शन। चलिए, यानी जो आपको पहले आता हो आप उसी को लगाएं, है ना, उसी को आपको लगाना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो दिया है यहाँ पे हैव नो चार्ज, तो हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता है ना, आसानी से लगा देंगे। ठीक है, और सुनामी देखो कहीं पे सुनामी, सुनामी। ठीक है, तो देखो भाई सुनामी कहाँ दिया है, लार्ज वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, पहला वाला हो सकता है। ठीक है, क्या उसका पहला वाला हो सकता है भाई। ठीक, तो देखो और देखते हैं, तो क्रस्ट का, सुनामी का, 7th का क्या हो जाएगा बेटा, आई थिंक 7th का हो जाएगा बेटा ए वाला हो जाएगा, क्या है ना, सुनामी वाले का, लार्ज वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक, ये हो सकता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी। चलिए मिला देते हैं फिलहाल। अब जानते हैं 7th का तो ये हो गया भाई, और देखते हैं जो हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया देखिए मॉडरेट अर्थक्वेक। मॉडरेट अर्थक्वेक में क्या होता है, कोई नंबर ही तो होता है ना, तो आप जानेंगे ये नंबर कौन सा होता है, ये होता है आई थिंक 4 से 6 वाला नंबर जो होता है, 4 to 6 वाला जो होता है, इसको रिएक्टर स्केल पे ना, तो क्या मानते हैं इसको, मॉडरेट अर्थक्वेक माना जाता है। क्या माना जाता है, मॉडरेट अर्थक्वेक माना जाता है। ठीक, चलिए और देखते हैं, फ्रिक्शन बचा है, मूव कंटिन्यूअसली हैव पॉजिटिव चार्ज कंसिस्टेंट मेटल इंड्यूसेस। ठीक है, इक्वल अपोजिट चार्ज हैव नो चार्ज ए लार्ज स्केल। ठीक है, इसलिए थिनर एट द ओशन फ्लोर, ये पतली होती हैं, तो क्या होती हैं भाई। ठीक है, रिएक्टर स्केल नहीं हो सकता, लाइटनिंग कंडक्टर नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन फ्रिक्शन नहीं हो सकते, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो क्या हो सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स ही हो सकता है ना। तो 5th वाले का राइट आंसर क्या लगा देंगे बेटा, 5th वाले का। और भी कुछ हो सकता है कि भाई जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं वो लगातार मूव करती रहती है ना, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये क्या है बेटा, ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब कौन सा बचा है बेटा, फर्स्ट हो गया, सेकंड बचा है लाइटनिंग कंडक्टर। क्या करता है भाई लाइटनिंग कंडक्टर, तो आप जानते हैं लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ए मेटल विद स्पाइक्स एट द टॉप, है ना, तो ये काम हो गया। तो ये भाई इसका यहाँ के मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मिल जाएगा। तो ये हो गया कौन से वाले का हमने कराया है,
सेकंड वाले का हो गया 7th, सेकंड वाले का क्या हो गया बेटा, सेकंड वाले का 7th हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या बचा, फ्रिक्शन बचा है, ठीक है। लार्ज वेव जनरेटेड बाय, ये हो गया स्केल, हैव नो चार्ज, इंड्यूसेस, है ना, ये नहीं होगा, मूव कंटिन्यूअसली, है ना। तो आई थिंक फ्रिक्शन वाले का, फोर्थ वाले का जो मुझे सबसे सही नजर आ रहा है यहाँ पे, इंड्यूसेस वाला हो जाएगा, एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फ्रिक्शन करने से, ठीक है। तो ये हम लगाते हैं यहाँ पे लाके इसको, है ना, इंड्यूसेस वाले चार्ज पे। चलिए अब क्या बचा, ये तो सारे हो चुके हैं बेटा, है ना, ये भी हो चुका है, क्रस्ट बचा। अब भाई देखिए क्रस्ट का क्या हो जाएगा, जो सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे क्रस्ट का दिखाई दे रहा है वो आई थिंक सेकंड वाला है, ठीक है। क्रस्ट क्या होती है, सेंटर पे थिनर एट द, देखो तो ये हो गया इसका सेकंड वाला, है ना, क्रस्ट का क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो चुकी है और इस तरह से दो ऑप्शन बच गए, तो उनको बचे ही रहने देंगे, उनको क्या करेंगे, बचे ही रहने देंगे। चलिए नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के लिए एक शब्द देना, क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए, ए मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट, एक बॉडी को चार्ज करना और उसके ब्रिंगिंग, बाय ब्रिंगिंग क्या लेके आना उसके पास, चार्ज बॉडी नियर इट ले आना विदाउट टचिंग इट, और वो टच भी नहीं होनी चाहिए, तो हम जानते हैं उसको, हम इंडक्शन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इंडक्शन। नेक्स्ट, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी कई बार दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन बनना है, तो ए उस डिवाइस का नाम बताओ विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट, जो कि पता लगाने के लिए और मेजर करने के लिए, नापने के लिए इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो आंसर इज इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है आंसर, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू द अर्थ, चार्ज बॉडी से अर्थ में, है ना, चार्ज का ट्रांसफर हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, तो आप कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आ चुका है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, ए मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय टचिंग ए चार्ज बॉडी टू एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है। तो चार्जिंग करने का ऐसा मेथड है ना, बाय टचिंग, टच करके ए चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, चार्ज और अनचार्ज बॉडी को क्या किया जाता है, कांटेक्ट में लाके रखा जाता है, तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। आंसर इज कंडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा उसको, कंडक्शन। चलिए नेक्स्ट, ए पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का कोई हिस्सा विच लाई बिलो द क्रस्ट, जो कि क्रस्ट के भी नीचे रहता है, जस्ट बिलो द, है ना, विच लाइज बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के जो नीचे रहता है, क्या कहते हैं उसको, मेंटल कहते हैं। क्या बेटा, मेंटल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट सॉलिड सेल ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो सेल क्या है बेटा, आउटर मोस्ट सॉलिड सेल, बाहर का सबसे सॉलिड सेल ऑफ अर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा क्या, क्रस्ट। आंसर इज क्रस्ट। चलिए नेक्स्ट, ए सडन मूवमेंट और ए डिस्टरबेंस इन द लिथोस्फीयर, एक सडन मूवमेंट होना, डिस्टरबेंस होना इन द लिथोस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अर्थक्वेक। क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सिस्मिक वेव, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट सरकारें क्या करती है, सिस्मिक वेव्स को नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वैसे भी आप जानते हैं। राइट आंसर क्या हुआ, सिस्मोग्राफ। क्या होगा बेटा, सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9, द रिकॉर्ड ऑफ द सिस्मोग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, है ना, सिस्मोग्राफ को रिकॉर्ड करना ग्राफ पेपर पे, इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम सिस्मोग्राम। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राम। नेक्स्ट 10, द लार्ज वेव्स विच आर जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक, वो लार्ज वेव जो जनरेट होती है, पैदा होती है अर्थक्वेक के कारण, अंडर द ओशियन, और ओशियन के पानी के नीचे, तो उसको क्या कहते हैं, तो आंसर इज सुनामी। क्या कहते हैं बेटा, सुनामी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं बच्चों के, है ना, क्योंकि शायद उनको ऐसा लगता है कि चीटिंग करने में आसानी होती होगी इन सब टाइप के क्वेश्चन में, है ना, तो इनको बहुत लाइक करते हैं। चलिए देखते हैं कितने सही है, अपने आप को गैस कीजिएगा, जज कीजिएगा। चलिए, ए निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हैज, एक निगेटिवली चार्ज जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो कैसा होता है, कह रहा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, उस पे इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बिल्कुल नहीं भाई, इक्वल हो ही नहीं सकता, जब निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिव वाले ज्यादा होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, प्रोटॉन कम रहेंगे। मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, ये हो सकता है कि बिल्कुल यही लग रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन, मोर प्रोटॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसा भी नहीं है। नो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, नहीं भाई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, एन अर्थक्वेक
ओरिजिनेट्स, एक जो अर्थक्वेक होता है बेटा ओरिजिनेट होता है कहां से, क्या सिस्मिक फोकस से हो सकता है बेटा, एपिसेंटर से जी नहीं, कोर से जी नहीं, नन ऑफ दिस कोई नहीं। तो आई थिंक आंसर इज 2 का ए। क्या हो जाएगा बेटा, 2 का ए हो जाएगा सिस्मिक फोकस। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन बी ऑब्जर्व, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन किस जगह पे, लूज इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिक गैस लाइटर्स, ऑटोमोबाइल स्पार्क प्लग्स और डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम। क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर, इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल हम डिटेक्ट और मेजर करने के लिए क्या करते हैं, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन जी नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जी नहीं, अर्थक्वेक बिल्कुल करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज तो भाई आप चार्ज को लगा सकते हैं क्या, तो आंसर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई देखो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, तो राइट आंसर इज यस, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया हमारा बेटा। चलिए अब और क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या है क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना, मेथड बताना चार्जिंग का ए न्यूट्रल बॉडी, है ना, ताकि एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज की जाती है बाय टचिंग इट विद ए चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी को टच करा के एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जाता है ना। तो उसको ये फ्रिक्शन है क्या, कंडक्शन, इंडक्शन है क्या, कंडक्शन है, तो कंडक्शन हमें सही लग रहा है यहाँ पे, और नन ऑफ दीज है क्या, तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या, कंडक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, लिथोस्फीयर में क्या होता है बेटा, क्रस्ट एंड अपर, ठीक है, कहां होता है, क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट में होता है क्या, ठीक है। चलिए मैं इसका लास्ट ऑप्शन बता देता हूं, क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल, ठीक है, यहां पे ऐड कर लेंगे क्रस्ट एंड द अपर लेयर, है ना, क्या है, क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ, और किसकी है, ठीक है, अपर लेयर ऑफ मेंटल, है ना, पूरा बुक में जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको, है ना, सही कर लेंगे क्योंकि टाइपिंग है ना, टाइपिंग मिस्टेक्स आर देयर सम। ओके, क्रस्ट ओनली केवल क्रस्ट में होता है, मेंटल एंड द आउटर कोर एंड क्रस्ट एंड द इनर कोर, ठीक है, तो किस में होता है, तो राइट आंसर है बेटा यहाँ पे क्या, ठीक है, 6 वाले का राइट आंसर देख, अच्छा यहाँ पे ये किया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपर लेयर। यानी देखिए अगली स्लाइड में ठीक करके जो स्पेलिंग छूट गई थी, है ना, तो उसको डिलीट करना भूल गए, तो यहाँ पे क्रस्ट एंड द अपर लेयर मेंटल एंड द क्रस्ट ओनली मेंटल एंड द आउटर कोर एंड क्रस्ट, तो आंसर हो जाएगा बेटा क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल। ओके नेक्स्ट 7, clouds can also charge tall buildings, poles, wires and trees by, clouds चार्ज कर सकता है किस किस को, बिल्डिंग को, पोल्स को, वायर, ट्रीज बाय, किस मेथड से, तो क्या वो फ्रिक्शन से करता है, क्या वो कंडक्शन से करता है, इंडक्शन से करता है, ऑल ऑफ दैम। तो राइट आंसर इज इंडक्शन से। किससे करेगा बेटा, इंडक्शन से चार्ज कर सकता है, यानी क्लाउड थोड़ा दूरी पर रहेगा, अर्थ इधर रहेगी, है ना, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, गैप रहेगा, तो वो उससे चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा किस तरह से ये एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो लोग अपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि आपके स्कूल में अनदर कौन कौन सी बुक चल रही है, ताकि है ना नेक्स्ट सेशन में हम आपके लिए वो भी, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे बुक्स के वीडियो आपके लिए लाते रहे। चलिए तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए